आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में तीसरे अध्याय का 17 और 18 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18। श्लोक शुरू करने के पहले जो श्लोक चल रहे हैं अभी, उसके लिए हेडिंग दिया हुआ है श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 24 तक, श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 24 तक भगवान और ज्ञानवान के लिए भी लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता। जैसे इसके पहले के श्लोक में हमने देखा है, यज्ञ के कर्मों की आवश्यकता का निरूपण ऐसे हेडिंग दिया हुआ था। अर्थात कर्म तो करना है, लेकिन यज्ञ कर्म क्यों जरूरी है उसके बारे में उसमें विशेष विश्लेषण किया हुआ है श्लोकों में। इसी तरह से भगवान और ज्ञानियों के लिए लोक संग्रह अर्थ, लोगों के संगठन अर्थ, विश्व कल्याणार्थ कर्मों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में इन श्लोकों में बताया है। पहले श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक दोबारा, यस्त्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। संधि विच्छेद दोबारा, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक का अर्थ है, शब्दों का अर्थ है तू अर्थात परंतु, यह अर्थात जो, मानव अर्थात मनुष्य, आत्मरतिरेव अर्थात आत्मा में ही प्रीति वाला, चात्मतृप्त अर्थात आत्मतृप्त है, च अर्थात और, आत्मन्नेव अर्थात आत्मा में ही, संतुष्ट अर्थात संतुष्ट है, त्या तस्य अर्थात उसका कोई, कार्यम न विद्यते अर्थात कार्य नहीं रहता। शब्दों का अर्थ दोबारा, तू अर्थात परंतु, यह अर्थात जो, मानव अर्थात मनुष्य, आत्मरतिरेव अर्थात
आत्मा में ही प्रीति वाला, चात्म तृप्त अर्थात आत्म तृप्त है, च अर्थात और, आत्मन्नेव अर्थात आत्मा में ही, संतुष्ट अर्थात संतुष्ट है, स्या तस्य अर्थात उसका कोई, कार्यम न विद्यते अर्थात कार्य नहीं रहता। श्लोक का अर्थ है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। अर्थ एक बार दोबारा, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। इस श्लोक का अर्थ समझने के पहले, इसके पहले ही जो श्लोक है 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16, इसमें एक वाक्य आया है कि जो दैहिक कार्य में अर्थात इंद्रिय सुखों में ही जो मग्न है वो व्यर्थ ही जीवित है। अर्थात जो स्वार्थी है, देह में ही इंद्रिय सुखों में ही जो व्यस्त रहता है, तो उसका जीवन व्यर्थ बताया है। और उसी की तुलना में अभी अर्थात देह भान में रहकर देह के लिए ही, उससे रिलेटेड देह के संबंधी देह के पदार्थ आते हैं, अर्थात अपने में ही सीमित होकर देह भान में रह करके जो पूरे जीवन कर्म करते हैं, तो उन्हें स्वार्थी बताया है गीता में। उसी की तुलना में यहाँ बताया कि जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्मा तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। इसमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है। क्लैरिफिकेशन में बताया है कि परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तीसरे अध्याय में बातें सारी चल रही है कर्म योग की। शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कर्म योग या बुद्धि योग क्या श्रेष्ठ है, सही तरह से बताइए। इसलिए भगवान अर्जुन को जहाँ कर्मों का महत्व बता रहे हैं, उसमें शुरू के श्लोकों में भी हमने इस बात को देखा है कि देह का दुम्ब साथ में है, तो शरीर निर्वाह तो कर्म तो करना ही है, लेकिन उसमें भी भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ईश्वरीय कर्म अर्थात यज्ञ सेवा का कर्म जितना करते जाएगा अर्जुन, उतना ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ ही यज्ञ सेवा का ईश्वरीय कर्म करने में भी पिछले हफ्ते पहले जो हमने श्लोक देखे इसके पहले, उसमें सारी बातें बताई है कि यज्ञ सेवा का कर्म या ईश्वरीय सेवा का कर्म करने में स्वार्थ भावना न हो। जैसे अपने लिए ही जो पकाते खाते हैं, जो अर्पण किए बिना खाते हैं, तो उन्हें चोर कहा है। ऐसी बहुत सारी शर्तें बताई है ईश्वरीय सेवा का कर्म करते हुए, अर्थात दैहिक आसक्ति छोड़ करके ही वो कर्म करना है। अब यहाँ जो बात आ रही है आज के श्लोक में, लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता। लोक संग्रह अर्थात लोगों का संगठन, लोगों का संगठन ही यहाँ बड़े रूप में, जैसे कि मूल्यों के आधार से हम समझते हैं विश्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भगवान तो सभी के ही है, सारी आत्माओं के पिता है, इसलिए सारे विश्व के कल्याणार्थ ही भगवान कर्म करते हैं।
और उसी तरह से ही जो भगवान के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, ज्ञानवान है, तो उनके लिए भी वह विश्व कल्याण का जो कर्म है, वास्तव में यज्ञ जो है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना ही हुई है विश्व कल्याणार्थ। और उस विश्व कल्याण के लिए ही जो जुड़े हुए हैं, तो केवल उसी को ही लक्ष्य बना करके कर्म करे। तो ऐसे कर्म करने के लिए पहली बात बताई है कि ऐसे कर्म करने वाले आत्मिक स्थिति में स्थित हो, और साथ में ही जो देह को भूले हुए हैं, तो ऐसों के लिए निशानी बताई कि वो आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उनके लिए कोई भी कार्य नहीं रहता। वैसे तो भगवत गीता में खास बात भगवान एक तो आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरा है आसक्ति छोड़ना, जिसे ही लास्ट अध्याय में बताया है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात दैहिक आसक्ति छोड़ना। तो ये दोनों चीजों में जो स्थिर हो जाते हैं, तो उनके लिए बताया कि आत्मा में ही प्रीति वाला, जैसे देह है तो देह के साथ साथ देह के पदार्थ संबंधी, और साथ साथ ही जो बताया कि स्वरथ है तो वहाँ स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ आसक्ति है, आसक्ति है तो बंधन भी है। और जो आत्मा बिंदु की स्थिति में मनुपुत्र मनुष्य अर्थात मनन चिंतनशील जो मनु है, उनके जो पुत्र मनुष्य है, मनन चिंतन करते हैं भगवान की ज्ञान की बातों का, तो वो ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भी ये बात आई, अर्जुन को भगवान ने बताया सत्व गुण में अर्थात आत्मा की जो स्थिति है ज्योति बिंदु के, उसमें स्थिर हो जा। और ऐसे जो स्थिर हो जाते हैं उनके लिए बताया कि वो आत्मा में ही प्रीति वाला, अर्थात आत्मा से ही उनको स्नेह होगा, क्योंकि देह भान भूल गए तो देह का दुम्ब जो है उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होगा, तो उसमें ही वो संतुष्ट होंगे और तृप्त भी होंगे, क्योंकि देह है तो चाहनाएं लगी रहती है। आत्मा बिंदु है, आत्मा की बहुत सारी विशेषताएं या निशानियां गुणधर्म दूसरे अध्याय में बताए, जैसे आत्मा को शस्त्र काटता नहीं, पानी भिगोता नहीं है, आग जला नहीं सकती है, तो आत्मा तो बिंदु है। और ऐसी आत्मा की बिंदु स्थिति में जो पूरी तरह स्थित हो जाएंगे, देह से पूरा डिटैच हो जाएंगे, शरीर को पूरा भूल जाएंगे, तो उनके लिए और कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। कार्य करने की बात तब आती है जब देह है तो देह के साथ उसके निर्वाह की चिंता, फिर भविष्य के लिए बनाने की, देह को सुरक्षित रखने की चिंता। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो आत्मा बिंदु है, उसके ऊपर कोई भी चीज का असर नहीं होता। तो ऐसी जो आत्मिक स्थिति में सत्व गुण में स्थिर हो जाते हैं, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है, जिसके लिए ही दूसरे अध्याय के स्थिर बुद्धि वाले जो श्लोक हमने समझे थे, दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड का श्लोक नंबर 55, स्थिर बुद्धि वाले श्लोकों में 55 नंबर श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है, अपने आप से आत्मस्टार में ही संतुष्ट रहता है तो वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात जब सारी कामनाओं को, इस श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है तो अपने आप से आत्मस्टार में संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं वो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में है, आत्मा में ही संतुष्ट है, अर्थात और कोई इच्छा उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए और कोई कार्य शेष नहीं रहता, जैसे सतयुगी देवात्माएं।
सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है तो उनके लिए और कोई भी चीजों की इच्छा नहीं होती है। इच्छा मात्र अविद्या, आसक्ति रहित स्टेज हो जाती है। और विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए, जैसे पहले के श्लोकों में हमने देखा, जो श्लोक नंबर 9 है, 9 नंबर श्लोक जिसमें बात आई है, दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञ कर्म करना है। तो इसी के साथ साथ आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाएंगे, देह को भूल जाएंगे, तो वही विश्व कल्याण का कार्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 18, श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। श्लोक नंबर 18 दोबारा, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इस श्लोक का संधि विच्छेद है, न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। संधि विच्छेद दोबारा, न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। शब्दों का अर्थ है, इह अर्थात यहाँ, तस्य अर्थात उसको, कृतेन अर्थात करने से, एवा कृतेन अर्थात ऐसे ही न करने से, कश्चनार्थः अर्थात कोई प्रयोजन है, च अर्थात और, न सर्वभूतेष्वस्य अर्थात न किसी प्राणी पर इसका, कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः अर्थात कोई कार्य निर्भर है। शब्दों का अर्थ दोबारा, इह अर्थात यहाँ, तस्य अर्थात उसको, कृतेन अर्थात करने से, एवा कृतेन अर्थात ऐसे ही न करने से, कश्चनार्थः अर्थात कोई प्रयोजन है, च अर्थात और, न सर्वभूतेष्वस्य अर्थात न किसी प्राणी पर इसका, कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः अर्थात कोई कार्य निर्भर है। श्लोक का अर्थ है, यहाँ उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इसका कोई कार्य निर्भर है। श्लोक का अर्थ संधि क्लैरिफिकेशन सहित भी देखते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जैसे हमने अभी समझा था, आत्मा बिंदु है और बिंदु को तो कोई भी चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्टार है, ना ही उसके ऊपर कोई प्रकृति के प्रकोप का असर होता है।
तो ऐसे आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं सतयुगी देवात्माएं, उनके लिए कोई कार्य ही नहीं रहता है शेष, क्योंकि कार्य या कर्म तब कहा जाए करना जब देह भान है। आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं सतयुगी देवताएं, उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, पाप पुण्य का कोई असर नहीं होता है, लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है। ऐसे ही जो आत्मिक स्थिति में स्थित है, यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात ही यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भी जो पूरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उन्हें देहभानी नहीं है, तो स्वार्थ भी नहीं होगा। इसीलिए ही उनको कोई कार्य करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। और ऐसे जो प्राणी हैं, उन आत्मिक स्थिति में स्थित हुए ब्राह्मणों का कोई भी दैहिक कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। इस श्लोक को समझने के लिए नीचे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी। जो सतयुगी देवात्माएं हैं, पूरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो सतयुगी जो स्वर्ग है उसमें प्रकृति ही इतना सुख सुविधाएं मुहैया करा देती है कि वहां कोई कार्य, दैहिक कार्य उन्हें करने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी तरह से संगम युग में भी जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुए ब्राह्मण है, तो उनके लिए भी कोई कार्य इसलिए शेष नहीं है, ना ही किसी पे और डिपेंड, कोई कार्य उनका किसी प्राणी पर डिपेंड रहता है या निर्भर रहते हैं, क्योंकि सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं, जिसके लिए नीचे बताया है साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। नीचे मुरली पॉइंट है, मुरली तारीख 3/11/68 पृष्ठ 4, मुरली डेट 3 नवंबर 68। पॉइंट है, शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। इससे रिलेटेड हमने श्लोक भी देखा है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। इसमें एक शब्द आया है योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात परमात्मा बाप जो है उनकी सेवा में जो लगे हुए हैं, उनके जो बच्चे बनते हैं, तो उनकी विनाश के समय में भी, प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी, या पुरुषार्थी जीवन में भी जो पूरे निश्चय बुद्धि है, आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं, तो उनके लिए गारंटी दी है शिव बाबा ने कि उनकी अप्राप्त हुई वस्तु, उसकी प्राप्ति, और जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान संभालते हैं। इसलिए यहाँ बताया शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। शरीर है, देह है, तो उसके पीछे पेट के लिए चिंता तो रहती है, लेकिन जो ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं ब्राह्मण, तो उनके लिए बताया कि उनकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए यहाँ बताया जब भगवान ही उनकी चिंता कर रहे हैं, तो उनका कोई भी कार्य किसी प्राणी पर निर्भर नहीं है, उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उतनी देह से न्यारी आत्मिक स्थिति वाली स्थिति हो, और साथ में लोक संग्रह अर्थ कर्म अर्थात विश्व कल्याण हेतु जो शिव बाबा संगठन बनाते हैं, तो केवल उस संगठन की इच्छा से ही वो विश्व का कल्याण हो,
केवल इसी में ही जो कर्म करने में लगे हुए हैं और आत्मिक स्थिति है, उसमें कोई भी दैहिक आसक्ति नहीं है, तो उनकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। यह तीसरे अध्याय में बात चल रही है कर्म योग की, और कर्म योग में भी खास बात है, यज्ञ कर्म जितना करेंगे तो उनके लिए बताया है परम कल्याण की अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। उस यज्ञ कर्म में भी खास लक्ष्य है लोक संग्रह अर्थ कर्म करने की आवश्यकता, और लोक संग्रह अर्थ कर्म करने में भी खास बात है, आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म करेंगे तो वहां कहीं स्वार्थ जुड़ेगा ही नहीं, और आत्मिक स्थिति में ही जो संतुष्ट है वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में रहते हैं, उसका कोई कार्य ही नहीं रहता, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा इस शब्द से ही अविद्या हो जाती है, तो आत्मिक स्थिति में ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसे जो ब्राह्मण है उनके लिए बताया उनका कोई भी कार्य, दैहिक कार्य किसी पे निर्भर नहीं रहता है। ये आज के श्लोक हो गए। इसी से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है, इसके पहले उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है, वैसे ही देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है, वैसे ही देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनाथा न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थस्य पाश्रयः। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन नहीं, और ना किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। शिव बाबा का बर और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। मुरली तारीख 3/11/68 पृष्ठ 4 मध्य। नैव तस्य कृतेनाथा न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थस्य पाश्रयः। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन नहीं, और ना किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। शिव बाबा का बर और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। मुरली तारीख 3/11/68 पृष्ठ 4 मध्य। अभी आगे सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 317।
Selected point number 317. तो तुम बच्चे नई दुनिया को जानते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कैसे बनती है नई दुनिया। नई दुनिया का मूल संकल्प क्या है? वो कौन सा संकल्प है पहला जिससे नई दुनिया की बनने की शुरुआत होती है? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। स्व स्थिति में स्थित होना माना स्वर्ग बनाना। स्व से बनता है स्वर्ग और पाचिंतन से पतन की जड़। दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अच्छा करता है, बुरा करता है, अपने लिए कर रहा है। हम जो करेंगे वो हमको मिलेगा। इसीलिए कर्म की छोरी पर पक्का रहना चाहिए। कर्म की छोरी पर कौन पक्के रहेंगे? जो आत्मा को मानेंगे। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 367, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 367। अभी आत्मा में स्वर्ग हो सकता है। मन बुद्धि ज्ञान की पराकाष्ठा से ऐसी बनाए सकते हैं कि हमें दुख अनुभव न हो, हम दुख की बातों में भी सुख ढूंढ लें। जेल में पड़े हुए हों तो भी मन भी अनुभव करे कि हम जितने सुखी हैं इस दुनिया में इतना कोई नहीं। और जो संगी साथी है साथ में रहने वाले जेली वो भी अनुभव करें बात है। ये इतना प्रसन्न रहता है, इतने उमंग उत्साह में रहता है, ये क्या चक्कर है? आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1055, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1055। संगम युग को यहाँ भी हम अनुभव करना है ना, इस दुनिया में रहते समय संगम युग मनोबुद्धि में जो अनुभव नहीं कर पाएंगे वो प्रैक्टिकल में अनुभव कैसे करेंगे? अब एक अनुभव पहले तो अपने अंदर सुख की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे अंदर ही सुख की अनुभूति हो, दुख की दुनिया में रहते हुए भी, नरक में रहते हुए भी हम अपने में इतने ज्ञान की पराकाष्ठा रखें जो हम सुख अनुभव करें, दुख अनुभव न करें, सुखी ही सुखी रहे। कोई हमको कितना भी दुख देने की कोशिश करे लेकिन हमारी आत्मा को दुख अनुभव नहीं हो, तो ऐसी मनसा की जो स्टेज बनाएंगे वही फिर स्थूल स्वर्ग में जो स्वर्णिम संगम में होगा उसमें प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। वही है जीवन मुक्ति दर्शन। हाँ जी। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा, आत्मिक स्थिति जो है वही नई दुनिया का फाउंडेशन है, और जो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वो अपने आप ही जैसे बताया आत्मा में प्रीति वाला, आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। तो उनको देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि ये आत्मिक स्थिति वाले हैं, तो अपने आप ही वो स्वतः ही खुश रहेंगे, नेचुरल खुशी रहेगी, और उनके लिए नई दुनिया में जैसे कोई कार्य ही नहीं, तो आत्मिक स्थिति यही नई दुनिया का पहला संकल्प है। और संगम युग में भी इसके लिए बताया कि जिनमें ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो वही ऐसे आत्मिक स्थिति के द्वारा ही वो ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ स्थित रहेंगे। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 676, 35 मिनट से लिया हुआ पॉइंट, VCD नंबर 676, 35 मिनट्स। बाप की श्रीमत पर जो कर्म होते हैं वो कर्म बनते हैं, उन्हें सुकर्म भी कह सकते हैं। संगम युग में ही बाप आते हैं।
उन सुकर्मों का जो रिजल्ट भविष्य जन्मों में मिलता है, सतयुग त्रेता में वहां अकर्म हो जाता है। सुख तो मिलेगा लेकिन कर्मों का कोई रिजल्ट नहीं बनता है, कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म किए जाते हैं उनका कुछ रिजल्ट नहीं बनता। अभी भी तुम बच्चे ऐसी स्थिति धारण कर सकते हो। इसलिए बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए उपराम स्टेज में रहो तो तुम्हारे पाप कर्म नहीं बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, कर्मधारा का त्याग कर भी नहीं सकते। तो सतयुग त्रेता में बनते हैं अकर्म। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड वीसीडी से लिया हुआ पॉइंट है। वीसीडी नंबर 1057 13 मिनट, वीसीडी नंबर 1057 13 मिनट। आज से 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे। जिस विश्व को 100% सुखधाम कहे, बाप बहुत बहुत सहज रास्ता बताते हैं। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करो। मीठे मीठे बच्चों, अभी से दुखधाम को भूल जाओ। अगर अंत तक दुखधाम को, दुखधाम के भांतियों को, दुखधाम के पदार्थों को याद करते रहेंगे तो गति क्या होगी? अंतमते सो गति हो जाएगी। यहाँ इस दुनिया में बहुत दुख है। तो इनको बुद्धि से निकाल दो। नहीं तो बहुत से बच्चे सुबह से शाम तक अपना रोना ही रोते रहते हैं। ये दुख आ गया, वो दुख आ गया। और दुख देवान से आता है या आत्माभिमान से आता है? देवान होता है तो दुख आता है। आत्माभिमानी रहे तो शांत स्वरूप होके रहे। बाप जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं उसको स्वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वर्ग? अरे स्वस्थिति में जाने वालों के संगठन को ही स्वर्ग कहा जाता है। देवान की स्थिति में रहने वालों को स्वर्ग थोड़ा ही कहेंगे। के पॉइंट में जैसे बताया, एक तो सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं आत्मिक स्थिति के द्वारा, और यहाँ जैसे बताया जो स्वस्थिति में टिक जाते हैं और स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, और ऐसे जो आत्मिक स्थिति वाले हैं स्वस्थिति में टिक गए तो उनके ऊपर परिस्थितियों का भी कोई असर नहीं होगा। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1427 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1427। जो श्लोक में बात आई है दैहिक कार्य निर्भर होने की, तो यही बात है कि अगर देहवान है तो उसके लिए आसक्ति इच्छाएं होगी,
और आत्मिक स्थिति में जो आत्मा में ही तृप्त है वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में रहते हैं। तो उससे रिलेटेड ही पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1427। सौ % आत्माभिमानी की निशानी क्या होगी? अरे कोई निशानी बता दी है, हैं? निराकारी माने निशानी बता दी, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। माना खाने की इच्छा रहेगी कि नहीं है? कुछ खाएं, भूख लगी है, छटपटाने लगेंगे। कुछ पिए, प्यास लगी है। इंद्रियों का कुछ न कुछ भोग भोगे, भूख लगी है। इच्छा होगी या नहीं होगी? है? देवान है तो इच्छा होगी। देवान का नाम निशान नहीं है तो कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। और अनुभव भी किया होगा ब्राह्मणों ने अपने जीवन में। जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है उन दिनों भूख और प्यास और नींद क्या हो जाता है? भूख भी कम लगती, प्यास भी कम लगती और निद्रा भी कम आती। ये भूख किसे लगती है? भोगी को। क्या कोई भी इंद्रियों की भूख लगती है तो भोगी है या योगी है? भोगी है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया योगियों की भूख बहुत सूक्ष्म होती है। क्या जितना बड़ा योगी होगा तो उसकी भूख भी कम होगी। भोगी होगा तो इंद्रियों की भूख भी जास्ती होगा। निजाम बादशाह 500 रानियां रखता था। उसकी कामेंद्रिय की भूख कितनी बड़ी थी, कितना खाता था। हिस्ट्री बताती है कि जब वो सवेरे को नाश्ता करता था तो जो केले हैं ना उनका बड़ा लंगर पका हुआ पूरा सामने रख दिया, सारा सफाचक। इतना खाता था, रास्ते में ही इतना खा जाता था। तो भोगी था कि योगी था? भोगी था। भोगी को भूख भी ज्यादा लगती, भोगी को नींद भी ज्यादा आती। और भोगी के जो भी इंद्रियां हैं 9 द्वारे हैं। शरीर में कितने द्वार? 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से ज्यादा गंध निकलेगी। तो देखो निशानी बता दी योगी की। क्या क्या पहचान? इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये पॉइंट था कि अगर योगी है, आत्मिक स्थिति में स्थित है तो इच्छा मात्रम अविद्या है और देह भान है, स्वार्थ है तो अनेकों इच्छाएं लगी हुई होती है। ये अंतर है आत्मिक स्थिति और देहभान की स्थिति का।
अभी आगे इससे रिलेटेड मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख है 1/11/69। मुरली डेट 1 नवंबर 69। पॉइंट है आत्मा अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। श्लोक में जो बात आई है, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट है आत्मा अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है। माना आत्मिक स्थिति में जो रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, उनका खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहेगा। आत्मा अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। दूसरा वीसीडी नंबर है 1146, वीसीडी नंबर 1146। 10 मिनट के बाद से पॉइंट है इसमें, पूछो अभी स्वर्ग है या नरक है। स्वर्ग कहा ही जाता है जहाँ स्वस्थिति में स्थित हो। बनाने वाला है बाप, जो सदाशिव कहा जाता है। सदैव ही स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, कभी भी प्रकृति के 5 तत्वों के बस में नहीं आता, कभी भी कोई से प्रभावित नहीं होता। तुम मनुष्यों से ही पूछते हो, परंतु आज के मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि असली मनु की औलाद नहीं है। मनु की औलाद को ही मनुष्य कहा जाता है। पॉइंट दोबारा, वीसीडी नंबर 1146। पूछो अभी स्वर्ग है या नरक है। स्वर्ग कहा ही जाता है जहाँ स्वस्थिति में स्थित हो। बनाने वाला है बाप, जो सदाशिव कहा जाता है। सदैव ही स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, कभी भी प्रकृति के 5 तत्वों के बस में नहीं आता, कोई कभी भी कोई से प्रभावित नहीं होता। तुम मनुष्यों से ही पूछते हो, परंतु आज के मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि असली मनु की औलाद नहीं है। मनु की औलाद को ही मनुष्य कहा जाता है। श्लोक में जैसे भावार्थ में बात आई है कि जो मनु की औलाद मनुष्य है, वह आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तृप्त रहते हैं। इसी तरह इस वीसीडी पॉइंट में बताया कि जो मनु की औलाद मनुष्य है, विचार मंथन करते हैं, तो उस आधार से वो स्वस्थिति में स्थित रहते हैं। जैसे परमात्मा बाप वो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, तो प्रकृति के बस में नहीं आता है। इसी तरह जो भी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे, तो प्रकृति ही उनके सारे कार्य करती है। उनका और कोई कार्य, किसी दैहिक कार्य किसी भी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता है। अगला है वार्तालाप का पॉइंट, वार्तालाप नंबर 1024, वार्तालाप नंबर 1024। जब 24 घंटे की आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा, तब सेवा करने की दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली सेवा होगी। जब 24 घंटे की आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा, तब सेवा करने की दरकार ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सेवा होगी। अर्थात जहाँ आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति होगी, तो उससे जो वाइब्रेशन निकलते हैं, वाइब्रेशन फैलते हैं, उससे ऑटोमेटिकली सेवा होगी। जैसे बताया, आत्मिक स्थिति वालों के सब कार्य प्रकृति ही करती है। तो यहाँ संगम युग में भी बताया कि आत्मिक स्थिति जितनी पराकाष्ठा तक पहुंचती जाएगी, उतना सेवा भी स्वतः ही होती जाएगी। अगला ऑडियो का पॉइंट है, ऑडियो नंबर 383, ऑडियो नंबर 383। पॉइंट है, जब आत्मिक रूप में स्थित होते हैं, तो स्वर्ग रूपी सुख की शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं। जब आत्मिक रूप में स्थित होते हैं, तो स्वर्ग रूपी सुख की शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं। अर्थात आत्मिक स्थिति ही स्वस्थिति है। वह स्वस्थिति में स्वर्ग की जहाँ अनुभूति होगी, तो वहाँ
सुख की शूटिंग होती है, अर्थात आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट है, तो ऐसों के कार्य जो हमने पहले भी देखा पॉइंट में, अकर्म हो जाते हैं और स्वतः ही उनके कार्य भी हो जाते हैं। ये है आज के श्लोक का अर्थ। अभी आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी 3 लोक के चित्र की। 3 लोक के चित्र में अभी तक हमने ये बात समझी है, एक तो परम धाम की, दूसरा साकार लोक है। साकार लोक में अपने ये सृष्टि रंगमंच है, उसके साथ मनुष्यों के 84 जन्मों से रिलेटेड जो 84 लाख योनियों की मान्यता है वो कैसे गलत सिद्ध होती है उसे देखा। अब मनुष्य का जो जन्म मरण का चक्र है उससे ही संबंधित है कि मनुष्य जहाँ जन्म लेते हैं सृष्टि पर, तो उससे रिलेटेड है सृष्टि की आयु। और वो सृष्टि की जो आयु है, सृष्टि चक्र जिसे काल चक्र कहते हैं दुनिया में लोग, तो उसकी आयु लाखों वर्ष है बताई जाती है। तो ये मान्यता कहाँ तक कैसे गलत है इसे समझना जरूरी है। इसलिए ही पिछले बार अभी तक जहाँ देखा है, क्या सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या, केवल उसे शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि जहां तक बेसिक कोर्स रुका था उसकी लिंक समझ में आए। आज केवल रिवीजन और कल से सृष्टि चक्र से रिलेटेड आगे और क्या क्या बातें हमें जिज्ञासुओं को समझानी है उसे हम देखेंगे। सृष्टि का जो नाटक है, ये नाटक में पहली बात आती है सृष्टि की आयु की, कि सृष्टि की आयु का कार्यकाल कितना है। अब गीता के श्लोकों के आधार से हमने जो 84 लाख योनियों की बातें हैं, अर्थात मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में, कीटक पशु पंछी योनियों में जन्म नहीं लेती है, ये बात हमने देखी। और दूसरे योनियों में जन्म लेने की बात किस तरह से गलत है ये भी हमने प्रूफ के साथ देखा है। अब जब मनुष्य की 84 लाख योनियों की या जन्मों की मान्यता भी गलत है, जब मनुष्य आत्मा लाखों जन्म नहीं लेती है, तो उसी से रिलेटेड जो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताई जाती है, जब 84 लाख योनियों की मान्यता गलत सिद्ध हो गई, तो फिर सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की मान्यता कैसे सच हो सकती है। क्योंकि जब 84 लाख जन्म लेगा मनुष्य, तब सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, ये बात टैली हो जाती। लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म लेता ही नहीं है, जिसे हमने प्रूफ के साथ जिज्ञासुओं को क्लियर किया। तो इसी से रिलेटेड सृष्टि की आयु की जो लाखों वर्ष की मान्यता है वो भी सच नहीं हो सकती है। अब सृष्टि की आयु की ये जो बातें हैं, वैसे तो जिज्ञासुओं को हम सीधा बता सकते हैं कि भगवान आकर के बताते हैं कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है, 4 युग इस तरह होते हैं। लेकिन वैरायटी शास्त्रों में या बहुत सारे भक्ति मार्ग में जो अलग अलग मान्यताएं हैं, उनमें मनुष्य जकड़े हुए हैं। तो जो भी जिज्ञासु आएंगे, ज्यादातर उनके मन में बहुत सारी वैरायटी बातों की मिक्सचरिटी होती है। जब तक उन्हें प्रूफ के साथ हम गलत न सिद्ध करें, करके समझाए, तब तक भगवान आकर के जो असली बात बता रहे सृष्टि की आयु की, उस बात को वो सही रीति से नहीं समझ पाएंगे।
अब सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या? इससे आगे का टॉपिक देखते हैं। ये तो बात हमने समझ ली कि 84 लाख योनियों की मान्यता गलत, तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, वो मान्यता भी सच नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी बात, इसमें कई बार शास्त्रकार दिव्य वर्ष की बात को जोड़ते हैं। ये दिव्य वर्ष क्या है? तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की मान्यता का दूसरा कारण दिव्य वर्ष बताया जाता है, और ये कहाँ तक यथार्थ है, सही है। शास्त्रों में काल चक्र या सृष्टि चक्र के 4 युग बताए जाते हैं। इसमें लेकिन ये बात बताते हैं कि सतयुग की आयु 4 गुनी, त्रेता की आयु 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी और कलयुग की आयु 1 गुनी बताई जाती है। वास्तव में शास्त्रों में भी कलयुग 1250 वर्ष का बताया गया है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसे 365 माना साल में जो दिन होते हैं वो 365 365 से मल्टीप्लाई किया, गुना कर दिया, और देवताओं का जो एक दिन है वो हजारों वर्षों का कर दिया। ऐसे उनका बहुत सारा शास्त्रों में तो वैरायटी, शास्त्रकारों ने वैरायटी अपनी बातें बताई है, ताकि सृष्टि की आयु जो लाख वर्ष है उससे वो समझा सके, सिद्ध कर सके। इस तरह दिव्य वर्षों से गुना करके सृष्टि की आयु को लाखों वर्ष का बना दिया। अब ये दिव्य वर्ष क्या है और ये कहाँ तक सच है? जैसे बताया, लाख वर्ष की आयु को सिद्ध करने के लिए कलयुग की जो 1250 वर्ष आयु है, कार्यकाल है, उससे साल के 365 जो दिन है उससे मल्टीप्लाई करके, गुना करके लाखों वर्ष की आयु कर दी। और साथ ही साथ ये जो दिव्य वर्ष की मान्यता को निकाला शास्त्रकारों ने। अभी इसी के साथ साथ ये बात है कि सतयुग में देवताओं का दिन बताया है दिव्य वर्ष के रूप में। वास्तव में देवताओं का जो दिन है या वर्ष है वो अलग होता है क्या? इसमें पहली बात हम अभी समझ रहे सृष्टि की आयु को लेकर के, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की मान्यता कैसे गलत है। इसमें पहली बात दिव्य वर्ष की बताई कि दिव्य वर्ष को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने जो बताया कि सतयुग की आयु 4 गुनी, त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी, इस तरह से करके बताया और लाखों वर्ष बताया। अब इसमें ये जो दिव्य वर्ष की बात बताई है, तो ये सतयुग में देवताओं का जो दिन वर्ष है जिसे दिव्य वर्ष बोल करके अलग से बताया है, तो पहले यह समझना होगा, जिज्ञासुओं को ये बात क्लियर करनी होगी कि क्या देवताओं का दिन और वर्ष अलग होता है। अब देवताओं का दिन और वर्ष अलग होता अगर है, इसका मतलब देवताएं कोई अलग से रहने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या समझा है? देवताओं के दिन को मनुष्यों के दिन से लंबा कर दिया और देवताओं के वर्ष को ही दिव्य वर्ष कहा है। तो क्या देवताओं का दिन वर्ष मनुष्यों के दिन वर्ष से अलग होता है? ये अलग तब होगा, हो सकता है जब देवताएं पृथ्वी के अलावा कोई अलग लोक के वासी होंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर तो जो दिन रात है वो समय तो बराबर ही रहता है, पृथ्वी वही है, और साथ में उसका जो घूमने का जो भी प्रकृति का नियम है वो तो बराबर ही होता है। अब शास्त्रकारों ने जो देवताओं का दिन या वर्ष को लंबा लंबा बता दिया है, इसका मतलब देवताएं पृथ्वी के अलावा कोई अलग लोक के वासी होंगे तभी यह संभव है। लेकिन क्या देवताएं कोई अन्य लोक के वासी है? अब इसे भी हमने सिद्ध पहले ही किया है 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में। अध्याय 16 के श्लोक नंबर 6 में जो बात आई है
द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च। इसमें जो बात आई है श्लोक में कि जो दुनिया है, इस दुनिया में दो ही प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, देवताएं और असुर। इसके साथ साथ ही अगली बात हम समझते हैं, देवताओं का दिन वर्ष वास्तव में अलग होने के लिए देवताएं अलग लोक के वासी होने चाहिए, लेकिन श्लोक से हमने इस बात को समझा कि देवताएं अलग लोक के वासी नहीं है। अब आगे की बात है दिव्य वर्ष और कल्प की आयु लाखों वर्ष की मान्यता की सच्चाई। दिव्य वर्ष और कल्प की आयु लाखों वर्ष, ये जो मान्यताएं हैं, इसकी सच्चाई या वास्तविकता क्या है? गीता के 14वें अध्याय के आधार से 14 और 15वां श्लोक, गीता का अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 14-15, इसमें ये बात हमने देखी कि मनुष्य ही जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो देवता बनता है और तमोगुण बढ़ने पर असुर बन जाता है। जैसे 16वें अध्याय के श्लोक से हमने देखा कि देवताओं की सृष्टि और असुरों की सृष्टि, ये दोनों भी पृथ्वी पर ही है। जब ऊपर उठता है मनुष्य अपने गुणों से, तो सत्व गुण के आधार से वो देवता बनता है, और नीचे गिरता है तो तमोगुण के आधार से असुर बन जाता है। इसी तरह से 16वें अध्याय में जो भी देवताओं के और असुरों के लक्षण बताए हैं, गीता के अध्याय नंबर 16 में देवताओं और असुरों के जो लक्षण बताए गए हैं, उससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये लक्षण तो मनुष्यों में ही कम या ज्यादा परसेंटेज में देखे जाते हैं। माना मनुष्य ही जब दिव्य गुणों से संपन्न बनता है तो देवता, और विकारों से भरपूर हो जाता है तो असुर कहा जाता है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये बात हमने देखी है, पृथ्वी के अलावा और कोई भी ग्रह पर सूरज से निश्चित दूरी न होने के कारण जीवन संभव नहीं है। जब और कोई ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, ये बात हमने सिद्ध की, देखी है, तो इसका मतलब पृथ्वी पर ही देवताएं और असुर दोनों होते हैं। और 16वें अध्याय में जो भी गुण वगैरह देखे, उससे भी हमने इस बात को समझाया जिज्ञासुओं को कि वास्तव में सारे जो गुण अवगुण है, वो यहाँ ही पृथ्वी में मनुष्यों में कम ज्यादा परसेंटेज में देखे जाते हैं। इन बातों के आधार से ही ये जो दिव्य वर्ष की बात है, या दिव्य वर्ष के आधार पर कल्प की आयु लाखों वर्ष की बात है, ये दोनों भी बातें गलत सिद्ध हो जाती है। ये बेसिक कोर्स का रिवीजन है। यहाँ तक ही गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।